Hello everyone, we are doing B.Ed second year paper 8 creating an inclusive school और यूनिट 4 चल रही है हमारी। जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है हमारा पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप की अभिभावक व्यवसायिक सहयोग। जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका शिक्षा के अंदर क्या सहयोग होना चाहिए, क्या मुख्य भूमिका है, क्यों ज़रूरत है पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप की। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन देखते हैं या किसी भी पर्सन को देखा जाता है तो हर बच्चा जो है वो क्या है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चे की क्वालिटी, डिसेबिलिटी, एबिलिटीज़ एक दूसरे से क्या होती हैं, बिल्कुल ही अलग होती हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या कहता है, वो सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की और बच्चे के अंदर एक राइट पोटेंशियल डेवलप करने की मांग करता है। और उसके साथ साथ जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो डिसेबल बच्चों का जो राइट है, अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, किसी तरह की उनके साथ पक्षपात न हो इस चीज़ का अधिकार है, उन सभी को फुलफिल करने में। और उसके साथ साथ जो डिसेबल चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको एक रेगुलर स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा नीड्स उसकी फुलफिल करते हुए शिक्षा देने की बात करता है। तो जब हम इन चीज़ों को, इंक्लूसिव स्कूल को या इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। उस क्लास के अंदर, उस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे समाज का ही एक क्या है, अभिन्न भाग होते हैं। वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। तो परिवार जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के गोल्स को फुलफिल करने में अपनी भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ जो समुदाय है, जिस समुदाय के अंदर वो स्कूल चल रहा है, वो समुदाय भी क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है ताकि जो इंक्लूजन है वो आ सके और सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इन सभी का, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो स्कूल है, सभी का मिलकर काम करना बहुत नेसेसरी है। किस चीज़ के लिए, टू सक्सेस द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। हर बिहाव पर उसकी डिपेंडेंसी, उसका लेवल, हर चीज़ जो है वो किस चीज़ पर आधारित होती है, इन सभी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इनके कोलैबोरेटिव वर्क के ऊपर। जो स्टूडेंट की सपोर्ट है, स्कूल का सपोर्ट है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट है, सपोर्ट, टीचर्स का जो सपोर्ट है, पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, इन सभी का जो सपोर्ट है वो मेजर इफेक्ट डालता है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। जो सक्सेसफुल पार्टनरशिप है, हम कहें कि सभी को क्या करनी है, मिलकर अपनी सहभागिता दिखानी है, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए पार्टनरशिप जो है वो अपनी फॉलो करनी है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति नहीं, जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, तो जब मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो वहाँ पर उस काम को लॉयल बनाने के लिए, उस काम के उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए हम क्या देखते हैं कि उन सभी का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके अंदर क्या आनी बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ विश्वास, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ साथ एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ दे हैव नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करें, एक दूसरे से शेयर करें। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंक्लूसिव स्कूल है या एक इंक्लूसिव क्लासरूम है। इस इंक्लूसिव स्कूल को, इस क्लासरूम को सक्सेसफुल बनाना, इस स्कूल का उद्देश्य क्या है, बच्चे को शिक्षा देनी है। तो उसके लिए जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कम्युनिटी है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और
स्कूल इटसेल्फ, जो स्कूल है खुद, वो भी इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जितने भी हम कहें कि एजेंसीज हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी का किसके बिहाफ पर काम करना नेसेसरी है, पार्टनरशिप के बिहाफ पर। सक्सेसफुल ये अगर मिलकर काम करेंगे तो जो इंक्लूसिव स्कूल है या इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके गोल अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे, विकसित हो पाएंगे। तो इन सभी के अंदर आपस में जो है मेल जोल होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी, ट्रस्ट होना, विश्वास होना, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि स्कूल है वो भी क्या चाहता है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। कम्युनिटी है, कम्युनिटी भी क्या चाहता है, शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हो। पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है जो शिक्षा ले रहा है उसका सर्वांगीण विकास हो। स्कूल टीचर जो है वो भी प्रोफेशनल एथिक्स के बिहाफ पर क्या चाहता है कि हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर बच्चा जो है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि प्रबंधक है, वो भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी या पेशी जो है वो बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पर हम ये कहें कि जो स्कूल के या सभी पर्सन्स जो हैं उनको बेनिफिट्स जो हैं, उसके साथ साथ बच्चे की जो डेवलपमेंट है उन सभी के लिए इनकी सहभागिता जो है वो रहती है। इन सबकी सहभागिता, पार्टनरशिप जो है वो मेजर रोल प्ले करता है शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से फुलफिल करने में। हम देख रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप के। बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं बच्चे के लिए सबसे पहले टीचर का काम करते हैं। जो मदर है दैट इज द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे की पहली अध्यापक अध्यापिका जो है उसकी माँ माना जाता है। बच्चे का जो टेम्परामेंट है, बच्चे की पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर किसी तरह की डिसेबिलिटी है, कोई कमी है, उन सब की जानकारी सबसे पहले पेरेंट्स को होती है। तो पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा को पूर्ण करने में, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य उन्हें फुलफिल करने में अपना एक अलग ही मेजर रोल प्ले करते हैं। बेनिफिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर एज एट होम एज वेल एज द इन स्कूल। जब दोनों प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, बेनिफिट्स क्या हमारे सामने आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड। at home as well as स्कूल, दोनों में उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो अच्छे तरीके से पता चल पाती हैं कि क्या उसकी डाइवर्स नीड है। उसके साथ साथ वो कहता है मेकिंग एजुकेशन मोर मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। meaningful and शिक्षा को बच्चों के लिए अच्छे से अर्थपूर्ण बनाने के लिए, उसके साथ साथ उनके लिए यूजफुल बनाने में, दैट इज बेनिफिट्स हमारे सामने आते हैं किस चीज के, पेरेंट प्रोफेशनल के। क्रिएटिंग वेल डिजाइंड इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। जब पेरेंट्स अपनी प्रोफेशनल पार्टनरशिप दिखाता है तो उसके बिहाफ पर टीचर्स को, स्कूल को एक प्रॉपर जानकारी मिल पाती है बच्चे के रिगार्डिंग। जब प्रॉपर जानकारी मिल पाती है तो चिल्ड्रन की जो इंडिविजुअल एजुकेशन, जो हम IEP की बात करते हैं, एजुकेशन प्लान की बात करते हैं, वो प्रॉपरली सेटअप किया जा सकता है। क्रिएटिंग वेल डिजाइन
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, व्यक्तिगत जो शैक्षिक प्रोग्राम है, प्लानिंग है, वो अच्छे से इसके बिहाफ पर करी जा सकती है। उसके साथ साथ हम कहें प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट वर्क। बच्चे का जो कार्य है उसको प्रमोट करने में उच्च लेवल के ऊपर पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलकर किसी चीज को करेंगे तो पेरेंट्स बच्चे की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटीज क्या है, उन सब की जानकारी स्कूल को देगा। स्कूल उन जानकारी की मदद से उन जानकारी को फॉलो करते हुए बच्चे के अंदर अच्छे टेम्परामेंट को डेवलप करेगा और उससे हमारे को क्या फायदा होगा कि एक बच्चे के वर्क के अंदर हमें एक हाई लेवल मिलेगा, उच्च स्तर जो है इसके अंदर मिलेगा। इम्प्रूविंग स्टूडेंट मोटिवेशन एंड लर्निंग, improving motivation and learning of student। सही जानकारी मिलने पर टेम्परामेंट की, वीकनेस की, स्ट्रेंथ की, तो बच्चे को मोटिवेशन उसी तरीके से दिया जाएगा। जब बच्चे को अच्छे तरीके से मोटिवेशन दिया जाएगा तो बच्चे की लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है डेवलप द प्रोफेशनल स्किल्स in the area of cooperative learning। जो एक सहयोगी अधिगम है उसको अच्छी तरीके से विकसित करने में, उसका प्रॉपर डेवलप करने में, प्रोफेशनल स्किल्स को विकसित करने में पेरेंट प्रोफेशनल अपनी भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन फॉर द स्कूल स्टाफ, प्रमोटिंग और कंट्रीब्यूटिंग towards professional satisfaction in स्कूल स्टाफ। स्कूल का जो स्टाफ है उसके अंदर जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन है उसको प्रॉपरली इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। हम कहें कि एक पेरेंट प्रोफेशनल जो प्रोग्राम है या उसको अगर हम सक्सेसफुल बना रहे हैं तो उससे क्या चीज हमारे सामने आती है कि पेरेंट प्रोफेशनल जो है दैट इज ओवरकम द कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ओवरकम द कॉन्स्ट्रेंट्स। ओवरकम द कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या हो गया कि फुली पार्टनरशिप या फुली अच्छे तरीके से स्कूल की, फैमिली की आपस में मेंबर्स की टुगेदरनेस क्या, जब वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं तो हर बच्चे का जो बेटरमेंट है उन सब की जानकारी उनको मिलती है। वो बता सकते हैं कि किस तरह से लर्नर किस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करेगा। चाइल्ड की डिसेबिलिटीज क्या हैं, डिसेबिलिटी के साथ साथ उनमें एबिलिटीज क्या हैं, उन सब की जानकारी जो है वो हर किसी को मिल सकेगी। रेनफोर्सिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस।
म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। जब हम पेरेंट प्रोफेशनल आपस में वो बातचीत करते हैं, पेरेंट्स टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है, तो उससे हम क्या देखते हैं, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट जो हम कहते हैं कि समझना, उसके अंदर रेनफोर्समेंट, उनको पूरा ज्ञान मिलता है, एक दूसरे को वो ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करने के साथ साथ उनके अंदर बिलोंगिंगनेस जो है वो डेवलप होती है, वो हर किसी के टेम्परामेंट के बारे में जानकारी लेता है। उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द पेरेंट्स। ट्रेनिंग टू द पेरेंट्स, जो डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से बच्चे को डील करना है, कौन कौन से उनके लिए रिहैबिलिटेशंस वर्क किए जा रहे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड हो रही हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनके लिए कौन कौन सी हैं, शिक्षा से उनका क्या फ़ायदा होगा, तो इन सब की जानकारी किसको दी जाती है, पेरेंट्स को दी जाती है। जब पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और जो अध्यापक हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वो दे हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लर्नर। वो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब वो शेयर कर रहे हैं तो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाउ टू डील द डिसेबल्ड चाइल्ड, कि जो असमर्थ बालक है उसे किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसके टेम्परामेंट को, एटीट्यूड को या उसकी अदर जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग जो है वो पेरेंट्स को मिल पाती है कि हाउ दे ट्रीट विद देयर स्टूडेंट या लर्नर या चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ वो किस तरह से ट्रीट करें, इस चीज़ की जानकारी उनको मिलती है। नेक्स्ट वो कहता है रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल टू सपोर्ट फैमिली इन्वॉल्वमेंट। Restructuring school according to family involvement। जिस तरह का परिवार की भागीदारी रहती है उसके बिहाफ पर स्कूल को फिर से क्या किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। पेरेंट्स टीचर आपस में टुगेदर होकर बातचीत करते हैं, वो हर किसी का, चाहे वो स्कूल है चाहे वो फैमिली है, दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए अगर स्कूल में किसी वर्क को किया जा रहा है, जो परिवार के लोग हैं वो बच्चे के बारे में जानकारी देंगे, तो उससे क्या चीज़ हमारे सामने आएगी कि स्कूल रिस्ट्रक्चर हो पाएगा, उसको दोबारा से बनाया जा सकेगा, उसके अंदर जिन चीज़ों की कमियां हैं उन कमियों को जो है मटेरियल है, अदर एसेसरीज डिवाइसेस हैं या सपोर्टिव डिवाइसेस हैं, उन सब की इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्कूल में होगी और स्कूल जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा, जो कि शिक्षा के गोल को फुलफिल करता हुआ होगा। नेक्स्ट वो कहता है ब्रिजिंग स्कूल फैमिली डिफरेंसेस। जो परिवार के अंदर और स्कूल के अंदर एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करने में मदद करेगा। लैंग्वेज और कल्चरल जो डिफरेंसेस आ रहे हैं स्कूल और फैमिली के अंदर, उनको अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है पेरेंट प्रोफेशनल, कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल होके अपने बच्चे के रिगार्डिंग टीचर से या स्कूल में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, किस तरह की जो है वो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएं, जिससे फैमिली भी उसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। आजकल हम देखते भी हैं कि किसी भी तरह का स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके अंदर पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है, पेरेंट्स वहाँ जाते हैं, पीटीएम रखी जाती है, हर मंथ जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। किस लिए होती है? दीज आर ऑर्गेनाइज्ड टू
ब्रिज आउट द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल एंड द फैमिली। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कम करने के लिए ये चीज़ करी जाती है। उसके साथ साथ जब पेरेंट्स और टीचर आपस में बातचीत करेंगे, बैठेंगे, तो हमारे पास जो लर्नर जिसके बारे में बातचीत हो रही है उसके बारे में सही जानकारी निकलकर सामने आएगी। टीचर्स को ये पता चलेगा हाउ दे ट्रीट विद द स्टूडेंट, कि वो बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करें, क्या इमोशनल उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं। पेरेंट्स को पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ तक जो है वो प्रोग्रेस कर चुका है, कौन से टेम्परामेंट उसके अच्छे तरीके से विकसित हो चुके हैं, इन सब की जानकारी जो है उसे मिलेगी। तो पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया कि जो अभिभावक है वो व्यावसायिक रूप से अपनी सहभागीदारी दिखाए किसके अंदर, स्कूल के अंदर। बच्चों की शिक्षा जो दी जा रही है उसके अंदर पेरेंट्स भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। जब वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो क्या चीज़ होगी कि जो बच्चे के जो उद्देश्य हैं, जो हम उसके व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा, परिवर्तित हो पाएगा, और उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकेगी। तो यहाँ हमने आज के लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट किया कि जो पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप है वो क्या होता है। और इसी के साथ जो हमारा बीएड का सेकेंड ईयर का जो 8th पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसका सिलेबस भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 4 यूनिट्स हमने इसके अंदर डिस्कस करी हैं, और उन 4 यूनिट्स के अंदर अगर हम आपके पेपर का बाइफ्रैक्शन की बात करें तो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं 8 मार्क्स के आते हैं। 8 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, दे कैरी 2 मार्क्स के होते हैं, और सभी क्या होते हैं आपके कंपल्सरी। उसके बाद आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होती है कि एक यूनिट के 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके जो मार्क्स हैं वो कितना होता है, 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। तो टोटल जो आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पेपर है वो 40 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।